everyone, settle down yourselves. Settle down yourself. Turn on your videos. Use Bluetooth, headphone, earphones, whatever device you have at your home. Quickly, dear. Quickly, everyone. Good evening, everyone. Is my voice audible to each one of you, dear? Yes, Tanish? Tanish? Better turn on your mic. Tanish, you can turn on your mic. You're not audible to me, Tanish. Yes, Utkarsh? Yes, Utkarsh? मैम आपने जो 11 बजे की आपने एग्जाम बोली है उसको क्या मैं 2 बजे दे सकता हूँ? आपको उसमें जो टाइम लिमिट गिवन है उत्कर्ष, उसी टाइम लिमिट में आपको देना पड़ेगा ना। आप नोटिस करिए, उसमें आपको सब पता है। ये सात्विक, आप बोर्डमास चैप्टर खत्म हो गया? यस यस ममताज, क्विकली डियर। कर रहे थे आप? यस पार्डन। मैम आपने कौन से एग्जाम की बात की? मैंने किसी एग्जाम की बात नहीं करी मैम अभी। जो आपने पहले अब मैं बता देती हूँ। एवरीवन प्लीज लो डाउन योर हैंड। किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार चैट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। और रही बात जो आपके टेस्ट की आप बात कर रहे हो, तो टेस्ट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपके टेस्ट होने वाला है जस्ट इन ऑर्डर टू रिव्यू योर परफॉर्मेंस, कि आपने कितना क्या सीखा है अभी तक। वो टेस्ट आपके मोस्ट प्रोबेबली संडे को होगा। उससे रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशंस हैं, जो भी अनाउंसमेंट है, आपके ऐप के अनाउंसमेंट सेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। आप जो ऐप यूज करते हो, सैनिक स्कूल कोचिंग ऐप, सैनिक स्कूल कोचिंग ऐप के अनाउंसमेंट सेक्शन में आपको टेस्ट से रिलेटेड हर एक जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आप लोग मुझसे पूछ रहे हो कि मैम कल क्लास है या नहीं है, जैसे बहुत सारे बच्चे चैट बॉक्स में पूछ रहे हैं, तो जिस तरीके से बेटा आपको दी जाती है टाइम टेबल, उसी तरीके से मुझे भी टाइम टेबल ही मिलता है। तो 2 बजे मुझे भी पता चलता है, जैसे आपको पता चलता है ना आपकी क्लास कितने बजे है, उसी तरीके से मुझे भी पता चलता है कि मेरी क्लासेस कितने कितने बजे हैं, ओके। और रही बात ये चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का, तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपके चैप्टर तो है ही, साथ ही साथ आपके स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कैलकुलेशन का पार्ट है। तो हम जो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ेंगे ना, और जो एग्जाम में भी आता है ना, वो कैलकुलेशन के बेसिस पे आता है। तो चैप्टर का नाम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सोच के इतना ज्यादा दिमाग को ना वो मत कर लेना कि अरे मैम क्या ही पढ़ा रहे हो। पहली चीज, ये आपके सिलेबस का पार्ट है। दूसरी चीज, ये सीखने से आपकी कैलकुलेशन और ज्यादा क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी, ठीक है। यस नियेश, जल्दी पूछेंगे अगर कुछ डाउट है तो।
मैम ओवरऑल वो भारतीय पब्लिकेशन की बुक लेनी है। क्या? मैम ओवरऑल भारतीय पब्लिकेशन की बुक लेनी है, कोई और बुक नहीं ले सकते हैं? हम तो वही सजेस्ट करते हैं बेटा कि आपको भारतीय पब्लिकेशन की बुक लेनी है, और जिसको भी भारतीय पब्लिकेशन की बुक लेनी है ना, आपको लिंक आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में भेज दिया गया है कि आप कैसे भारतीय पब्लिकेशन बुक खरीद सकते हो। और आपके लिए मैं एक छोटी सी चीज ये कर सकती हूँ कि एक कोड दे सकती हूँ जिससे आप क्या कर सकते हो, 20% ऑफ ले सकते हो। अगर आप ARMY, ठीक है, ARMY, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी पैरामिलिट्री में है तो इसीलिए ये मेरा कोड है ARMY। अगर आप ये आर्मी कोड यूज करते हो ना कैपिटल में, तो आपके डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, ये तो बुक की बात रही। अगर आपको भारतीय पब्लिकेशन बुक खरीदनी है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बेटा, तो आप ये कूपन कोड यूज कर सकते हो, दैट इज ARMY। ठीक है, आप ये कूपन कोड लगाओगे ना तो आपको 20% ऑफ मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा इस कोड से। ओके, एंड सेकेंड थिंग देयर, आपके जो टेस्ट है उस टेस्ट को आप सभी अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी। अब बहुत सारे बच्चे कहते हैं मैम आस्क्ड आउट कैसे भेजना है, मैम टेस्ट कैसे देखना है, मैम कैसे रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, हमें कुछ भी पता ही नहीं चलता है। तो आज आप जब अपना अनाउंसमेंट सेक्शन खोलोगे ना, तो आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में आपके वेलकम क्लास की लिंक गिवन है। ठीक है, आज वापस से गया होगा, वेलकम क्लास का आपके लिंक गिवन है, इंग्लिश में भी है और आपके हिंदी में भी है। उस वीडियो में आपको हर एक चीज बताई गई है कि कैसे कैसे आप आस्क्ड आउट भेज सकते हो, कैसे आप अपने वीडियोस को देख सकते हो, कैसे आप टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो, मतलब एवरी चीज रिलेटेड विद द ऐप बहुत ही डिटेल में हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताया गया है। ठीक है, तो आप एक बार वेलकम क्लास का जो लिंक है वो ओपन करके वो वीडियो देख लेंगे। ठीक है, अगर आप अभी भी जो अभी 1-2 दिन में ज्वाइन हुए हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, अगर आपको 10 दिन भी हो गए हैं और आप वीडियो नहीं देख पा रहे हो, आस्क्ड आउट में आप अपने डाउट्स नहीं भेज पा रहे हो, तो ये स्टूडेंट्स की गलती है। आपको वेलकम क्लास भेजी गई है तो वो ऐसे ही थोड़ी भेजी जा रही है, उसका कोई यूज है तभी तो हम भेज रहे हैं ना। हर दिन अभी मैं क्लास में आके आपको वीडियो चला चला के तो नहीं दिखा सकती कि देखिए ऐसे 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 करेंगे। पिछले महीने एक बार किया ही गया है ये काम, राइट। तो इसीलिए वेलकम क्लास जो है आप सभी लिंक को ओपन करेंगे और सभी नेसेसरली है ये, ओके। इसको एक नेसेसिटी समझ के आप सब वो वेलकम क्लास की वीडियो देखेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि कहाँ से टेस्ट देना है, कहाँ से आपको किस तरीके से डाउट्स भेजने हैं, असाइनमेंट्स कैसे अब देखना होता है, अपलोड करना होता है, हर चीज उसमें बताई गई है। बाकी बात अगर ये रही कि अगर कोई ये कह रहा है कि मैम अभी तो हम नए हैं तो हम कैसे टेस्ट देंगे, तो अगर आप नए हो तो ये बात हमें भी पता है ना कि आप नए हो, हमारे पास तो रिकॉर्ड है ना कि आप कितने नए हो, तो हम उस अकॉर्डिंग आपके परफॉर्मेंस को जज कर लेंगे। बट टेस्ट देना जरूरी है, ठीक है, टेस्ट देना जरूरी है। अब मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगी और मैं आपको क्लास शुरू करना चाहूंगी। किसी को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डाउट है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं देख लूंगी। ठीक है, फिर मैं देख लूंगी, फिर मैं उसका माइक ऑन कर लूंगी अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई डाउट है। ओके। और रक्षित रेवारिया, ये आप क्यों स्पैम कर रहे हो बेटा? सैनिक स्कूल में ऐसे जाओगे इस डिसिप्लिन के साथ? और बुक से रिलेटेड जो भी डाउट है, याशिका बुक से रिलेटेड जो भी डाउट है हेल्प सपोर्ट में एक बार बात कर लीजिए। ठीक है, हेल्प सपोर्ट में एक बात कर लीजिए, आपको सारी चीजें बता दी जाएंगी।
पीडीएफ भेजा नहीं बेटा, जो पीडीएफ भेजा है तानिश उसी से एग्जाम नहीं देना। क्लास में जितनी चीजें हो रही है ना वो सारे पे फोकस करना है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और आपके पास जो बुक है उससे भी रिलेटेड, ठीक है? ओके, क्या डाउट है आपके दक्ष सिंह राणा? आप डाउट लिखिए, आई हैव अ डाउट मत लिखिए, आप अपने डाउट को लिखो, फिर माइक ऑन कर दूंगी। ऑफ कोर्स कुशाग्रा, आप लैपटॉप में भी क्लासेस देख सकते हो, लेकिन एक बार इन सब चीजों के लिए ना अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है कि कैसे देखना है तो एक बार आप हेल्थ सपोर्ट में बात कर लीजिए, वेलकम क्लास देख लीजिए, ठीक है? आर्मी कोड जब आप बुक ऑर्डर करोगे ना उस वक्त जहां पेमेंट करते हैं ना वहां कोड का ऑप्शन आता है, ठीक है? कूपन कोड लगाने का ऑप्शन आता है, जब आप पेमेंट करने जाओगे वहां पे आर्मी कोड लगा दीजिएगा, ओके? चलिए ध्यान देंगे सभी, अब फालतू बातें चैट बॉक्स में छोड़िए और ध्यान देंगे सभी। रिकॉर्डेड वीडियोस कैसे देखते हैं वो सब आप वेलकम क्लास में देखेंगे। जी हाँ, वो सभी करने हैं मानिक आपको, ठीक है? ओके, चलिए ध्यान देंगे बेटा। आज का टॉपिक है स्क्वायर और आज हम सीखने वाले हैं आपके क्या कि किस तरीके से हम आपके कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं अगर स्क्वायर का क्वेश्चन आ रहा है तो, ओके? अनिकेत भट्ट, यस यू कैन अपलोड द पिक्चर ऑफ बुक बाय टेकिंग द आंसर्स, लेकिन चीटिंग मत कर लेना, रफ वर्क पेंसिल से कर लेना वहां पास में। स्क्वायर्स की अगर हम बात करें बेटा तो स्क्वायर्स का मतलब क्या होता है? ध्यान देंगे, बहुत ही इजी है। मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ, स्क्वायर का मतलब होता है बाबू मल्टीप्लाइंग अ नंबर, मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इट सेल्फ, राइट? अब कोई भी आपके पास नंबर है, जैसे मैंने कहा 4, ठीक है? मैंने कहा 4, तो स्क्वायर का सिंबल होता है उस नंबर के ऊपर में 2 लिखा हुआ, ठीक है? स्क्वायर का सिंबल होता है उस नंबर के ऊपर में आपके 2 लिखा रहता है, ठीक है? तो 4 का स्क्वायर अगर बोलता है ना तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 60। 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अब मान लो आपको कह दिया जाए 6 का स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 6, तो 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर का मतलब होता है 6 इंटू 6, क्या हो जाएगा? 36। किसी भी स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर का जो नंबर होता है ना, कुछ भी, उसका अगर स्क्वायर निकाल रहे हो किसी नंबर का तो उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। पूरे स्क्वायर का यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं, और कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बस यही कॉन्सेप्ट है कि अगर स्क्वायर निकालना है तो उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई कर दो। कोई भी नंबर है, आपके 13 का भी स्क्वायर पूछे ना तो इसका मतलब क्या हो गया? 13 इंटू 13, और 13 इंटू 13 क्या होता है? 169, ठीक है? तो स्क्वायर इज सिंपली मल्टीप्लाइंग अ नंबर बाय इटसेल्फ। और आप सभी को कम से कम 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए।
आप सभी को 1 से लेकर के 20 तक के स्क्वायर्स याद होने चाहिए। जिसको ज्यादा याद है वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। जिसको जो कहेंगे कि मैम हमें तो बहुत ज्यादा तक याद है, तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको ज्यादा याद है तो। लेकिन मिनिमम जो है ना, आपको इतने तो याद ही होने चाहिए 20 तक। ओके, तो ये सभी आप लोग फटाफट अपनी कॉपी में लिख लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं उनके लिए 1 मिनट का टाइम है, ठीक है? लेकिन जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ओके, जी आर्या सिंह, आप रट्टा मार सकते हो इसका। चलिए, लिख लिया सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। अभिजय, क्यूब और क्यूब रूट्स की हम बाद में बात करेंगे, जो पढ़ाया जा रहा है उस पे फोकस करना ज्यादा जरूरी है, ठीक है? उत्कर्ष, आप सिंपल इंटरेस्ट और रेशियो प्रोपोर्शन के बारे में अभी क्यों पूछ रहे हो? रेशियो प्रोपोर्शन तो आप एक्स्ट्रा क्लासेस में पढ़ रहे हो ना, वो तो एक्स्ट्रा आप अपने लिए पढ़ रहे हो। होप आप सभी ने ये लिख लिया होगा। ओके, अब हम सीखेंगे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स को, ठीक है? नहीं लिखा तो अभी भी 5 सेकेंड दे रही हूँ। आई काउंट टिल 5। फटाफट आप सभी क्या करेंगे, फटाफट आप सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। 1 2 3 4 5 एंड हियर यू गो। चलिए, अब कुछ ऐसा बेसिक सीखते हैं जो बहुत सारे लोगों को शायद आता हो, ठीक है? और बेसिक क्या है, अगर किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए कह रहा है और आपके नंबर के एंड में है 5, तो क्या शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे? 15 का स्क्वायर क्या हो गया? 15 का स्क्वायर हो गया 15 इंटू 15। कभी भी ध्यान रखेंगे, नंबर के एंड में अगर आपको 5 दिखता है स्क्वायर, जिस भी आपको नंबर का स्क्वायर निकालना है, अगर एंड में 5 है तो पता है क्या करेंगे? 5 इंटू 5 25 लिख देंगे। और जो भी डिजिट बच गई, लाइक 1 बच गई, राइट? 1 के बाद क्या आता है? 1 के बाद आता है 2। 1 के बाद आता है 2, तो हम क्या करेंगे? 1 इंटू 2 कर देंगे। सो 2 इंटू 25 विल बी योर आंसर। 225 आपके आंसर हो जाए। कोई भी नंबर, सपोज मैंने कहा 65 का स्क्वायर, ठीक है? तो 65 का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 65 का स्क्वायर का मतलब हो गया है कि 5 इंटू 5 क्या हो गया? 5 इंटू 5 हो गया 25। 5 इंटू 5 हो गया आपके 25। और 6 के बाद क्या आता है? 6 के बाद आता है आपके 7। 6 इंटू 7 आपके क्या हो जाएगा? 42। 4225 आपका आंसर हो जाएगा। कोई अगर पूछ रहा है आर्या सिंह कि मैम 3 डिजिट में भी काम करेगा? हाँ, 3 डिजिट में भी काम करेगा, 10 डिजिट में भी काम करेगा। एंड में 5 है तो 5 इंटू 5 25, बचा 10, 10 इंटू 11 110। कभी भी अगर एंड में आपको 5 दिख रहा है, एंड में ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो, अगर एंड में आपको 5 दिख रहा है तो सबसे पहला स्टेप है 5 इंटू 5 25 कर देंगे। और फिर जो भी नंबर आपके बच गया, जो भी नंबर बचा हुआ है, उसको उसके बाद वाले नंबर से क्या कर देंगे?
मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा 42। हमारा आंसर हो जाएगा 4225। ये ट्रिक तब इस्तेमाल करेंगे अगर यूनिट प्लेस पे आपके 5 है। अगर यूनिट प्लेस पे 5 है तभी आप इसका इस्तेमाल करेंगे। एक क्वेश्चन आप पोल में करके दिखाएंगे, फिर मैं इसको समझाऊंगी भी। एक क्वेश्चन आपको दिया है 75 का स्क्वायर, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं आपको भी समझाऊंगी। चलिए, दिव्यांश, मानिक एंड अनिश, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी, वेरी गुड। लेकिन सिर्फ 83 लोगों ने सही आंसर दिया, इतने सारे लोगों ने गलत। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करना। लास्ट में 5 है तो 5 इंटू 5 क्या होता है 25, और ये नंबर क्या बच गया 7। 7 के बाद क्या आता है 7 के बाद आ जाता है आपके 8। तो 7 इंटू 8 क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 हो जाएगा आपके 5 6, दैट इज 5625। योर आंसर ऑप्शन सी। एक लास्ट क्वेश्चन करके दिखाओ, फिर दूसरी ट्रिक सिखाऊंगी, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर दूसरी ट्रिक सिखाते हैं। जल्दी एक और क्वेश्चन करके दिखाइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, दिव्यांश, आकाशकू सिंह एंड पार्थ, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर मी, वेरी गुड डियर। ये तो तब करेंगे ना जब लास्ट में हमारे क्या हो 5 हो। लास्ट में 5 हो तो 5 इंटू 5 25, बच्चा हमारे 8। 8 इंटू इसके बाद क्या आएगा 9, तो 8 इंटू 9 है 72। आंसर हो जाएगा 7225। आंसर क्या हो गया 7225। ये तो बहुत ही आसान, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आई ही ना, कुछ और नंबर आ जाए, कुछ और नंबर आ जाए। तो पता है कैसे करेंगे, पहले हम सीखते हैं अगर नंबर आपके नियर 50 हो, ठीक है। अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग ट्रिक है, और एक मास्टर ट्रिक भी है, ठीक है। वो मास्टर ट्रिक भी सिखा दूंगी, पहले इजी इजी वाले सिखाती हूँ। अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग ट्रिक सीखेंगे। और अब हम सीखने वाले हैं कि अगर नंबर 50 के अराउंड है, 51, 52, 53, 54, 55 लाइक दैट, तो फिर क्या करेंगे। 50 के आसपास वाले नंबर हैं, 50 से 10 ज्यादा, 50 से 10 कम लगा लेंगे। तो फिर हमारा ट्रिक क्या होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करो एक क्वेश्चन लेती हूँ,
अगर मैंने कहा कि 57 का स्क्वायर निकालो तो कैसे निकालोगे? एक बार बस आप लोग ट्राई करो अपने आप से, फिर मैं बताती हूँ, ठीक है? एक बार खुद से ट्राई करेंगे, फिर मैं बताती हूँ। एक बार आप ट्राई करेंगे खुद से, देखो कितने लोग दिमाग लगा पाते हैं। फोर्टी थ्री, अभी 103 लोगों ने सही जवाब दिया था। ओके, अधिराज, कायरव एंड माही फर्स्ट वे टू आंसर, बट बहुत कम लोगों ने जवाब दिया ना। जब सीख जाओगे तो सभी जवाब दे दोगे। ध्यान दीजिएगा, 57 का अगर आपको स्क्वायर निकालने के लिए कहा जाए तो 57 आपके 50 के आसपास है। 50 से 10 ज्यादा या 50 से 10 कम वाले ट्रिक सीखेंगे, तो अभी ज्यादा वाले सीख रहे हैं। 57 जो है 50 से ज्यादा है, राइट? 57 50 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो 7 ज्यादा है, दिख रहा है हमें। 57 50 से 7 ज्यादा है। जितना ज्यादा होना उसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो 7 का स्क्वायर क्या? 49। ऑप्शन में ढूंढेंगे, अरे दो जगह 49 दिख गया। एक ही जगह रहता तो वही ऑप्शन टिक कर देते, लेकिन दो जगह 49 दिख गया। तो हम एक स्टेप फर्दर करेंगे। कैसे? ध्यान देंगे आप सभी बेटा। 7 का स्क्वायर निकाल दिया क्योंकि 57 50 से 7 ज्यादा है, तो 49। और जितना ज्यादा है ना उसको 25 में ऐड करेंगे। जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा है 50 से, उसको 25 में ऐड करेंगे। सो 25 प्लस 7 कितना होता है? 32। माय आंसर इज 3249। ठीक है, एक बार दोबारा समझेंगे, ध्यान देंगे। 57 का स्क्वायर निकालने के लिए बोला गया। 57 50 से कितना ज्यादा है? 57 50 से आपके 7 ज्यादा है। 57 50 से 7 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा है उतने का स्क्वायर निकाल दो। तो 7 ज्यादा है तो 49, 7 7 जा 49। और जितना ज्यादा है ना उसको 25 में ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस 7 क्या हो जाएगा? 25 प्लस 7 हो जाएगा आपके 32। कुछ नहीं करना, 50 से जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर निकाल के लास्ट में लिखोगे, और जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड करके लिख देंगे, तो आपका आंसर तुरंत ही निकल आएगा। एक क्वेश्चन ट्राई करके देखना, एक क्वेश्चन ट्राई करके देखना। चलिए खुद से एक बार ट्राई करना बेटा, मैं आपके पोल दे रही हूँ, ध्यान से सभी करेंगे, सबको आ जाएगा, बहुत ही इजी है। फिर जब ये सीख जाओगे फिर दूसरी ट्रिक सीखेंगे हम लोग। और ये चैप्टर तो है ही, साथ ही साथ ये आपके कैलकुलेशन का भी पार्ट है।
दिव्यांश, मानिक एंड कुंज। वेरी गुड बेटा, ऑलमोस्ट 89 ऑफ यू आर गिवन मी करेक्ट आंसर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मतलब मोस्टली को समझ में आ रहा है। ध्यान देंगे 59 50 से कितना ज्यादा, 9 ज्यादा। 59 50 से 9 ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर निकाल देंगे। 9 इंटू 9 इज 81, और जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड कर देंगे, तो 25 इंटू 9 इज 34। आंसर आ गया 3481। आंसर आ गया 3481। एवरीवन प्लीज लोअर डाउन योर हैंड, एंड जिसको ये समझ नहीं आया सिर्फ वो अपना हैंड रेस करेंगे। ठीक है, प्लीज लोअर डाउन योर हैंड एवरीवन। जिसको ये समझ नहीं आया, एक बार मैं ही, रुको एक सेकंड रुको, मैं ही सबका हाथ पहले नीचे कर दूं। एक सेकेंड, मुझे हैंड लोअर डाउन तो करने दो बेटा, रुक जाइए बेटा। जिसको समझ में नहीं आया है सिर्फ वही अपना हाथ उठाएंगे। अर्णव, आर्यन, एरिना, मोक्षिता, आयुष, अर्चिता, अखिलेश्वर, याशिका। अगर मैंने माइक ऑन किया और इसके अलावा कुछ और पूछा तो मैं कुछ रिप्लाई नहीं करने वाली, मैं पहले बोल रही हूँ। यस अर्णव, आर्यन, क्या डाउट है? नहीं आई ये वाला क्वेश्चन। 25 कहाँ से आया? ओके, अर्चिता 5964। बार और समझा दीजिए। सानवी जायसवाल 6013। मैम समझ नहीं आया। अच्छा, समझ नहीं है। अखिलेश्वर, अखिलेश्वर 5771। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। याशिका 5890। मेरे को ये समझ में नहीं आया कि आप 25 से क्यों प्लस करते हो? क्योंकि वो शॉर्ट ट्रिक है याशिका। यस माही, आपने तो सही आंसर दिया था माही। माही, कहाँ से समझ नहीं आया। तो फिर आपने सही जवाब कैसे दिया मुझे? मैम वहां से मैम मेरे को लगा मैम 5 मल्टीप्लाई 5 25 होता है मैम, उसी से कर लेते हैं। उसी से कर लेते, तो आंसर तो वैसे ही निकालते हैं ना। 9 का स्क्वायर 81, जो भी जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड कर लो। ये आपके कौन सा सवाल है, मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है। चलिए देखिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, एक बार मैं वापस से समझा देती हूँ, ध्यान देंगे। कभी भी 59 के आसपास का स्क्वायर अगर आपको निकालना हो, 59 के कह रही हूँ, 50 के आसपास का स्क्वायर, तो अगर वो 50 से ज्यादा है तो देखेंगे कि वो कितना ज्यादा है। तो 50 में से 9 ज्यादा है, 59 50 में से 9 ज्यादा है। जितना ज्यादा है उतने का स्क्वायर निकाल देंगे, दैट इज 81। और जितना ज्यादा होगा उसको 25 में ऐड करके आगे लिख देंगे, 3481 हो जाएगा। 25 प्लस 9 34। और बेटा क्यों ऐड किया 25 में मैम? तो ये समझ लीजिए कि ये शॉर्ट ट्रिक है। वैसे ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि 5 बेस है ना, तो 5 इंटू 5 25 होता है। लेकिन सीधे तरीके से ये समझिए कि जल्दी आंसर निकालना है तो 25 में जितना ज्यादा है अगर, तो ऐड कर देना। एक क्वेश्चन और करके दिखाएंगे। और ध्यान से करेंगे सभी, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा। चलिए 54 का स्क्वायर निकाल के बताएंगे आप सभी मुझे जल्दी, ठीक है? उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि अगर नंबर कम हो 50 से तो क्या करते हैं।
Divyansh, Kunj, Kairav, very good beta. First 3 to answer me. Very good. Almost all of you have answered. 105 of you have answered correctly. Very good dear. Very good. किसने गलत किया एक बार उनके नाम तो पढ़ लो. आयुष, उदय, अच्छा, चलो दिमाग में सेट रहता है ना मेरे कौन कौन आंसर नहीं कर पा रहा 30 सेकेंड में, ये भी. चलिए देखिए, ये तो तब है बेटा अगर कोई नंबर 50 से ज्यादा है. 54 था, 50 से ज्यादा, कितना ज्यादा? 4 ज्यादा. जितना ज्यादा उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 4 उसका स्क्वायर, 4 4 जा 16, और जितना ज्यादा है उसको 25 में ऐड करके आगे लिख दो. सो 25 + 4 इज 29. आंसर क्या हो जाएगा? 2916, ऑप्शन ए. लेकिन अगर मान लीजिए कि आपके क्वेश्चन में कम आ जाए, 42 का स्क्वायर आ जाए, एक बार खुद कोशिश करेंगे फिर मैं सिखाऊंगी. एक बार खुद कोशिश करेंगे फिर मैं सिखाऊंगी, ठीक है? कि अगर 50 से कम आ जाए तो क्या करेंगे. और ये जो आप अभी ट्रिक सीख रहे हो ना, ये आप ट्रिक सीख रहे हो 50 के आसपास वाले नंबर. 50 के आसपास वाले नंबर का मतलब क्या हो गया? 50 से 10 ज्यादा और 50 से 10 कम, मतलब 40s की लाइन और 50s की लाइन. ठीक है, जल्दी से बताएंगे, मैं देखूं तो किसको किसको आता है. ओके, दिव्यांश, अभिनव एंड इजहान, वेरी गुड बेटा. फर्स्ट 3 टू आंसर में. इस बार 45 लोगों ने सही जवाब दिया. चलिए कोई नहीं, सीखते हैं, सीख जाओगे तो सभी सही जवाब देने लगोगे. पता है कैसे? देखिए, अभी देख रहे थे ना कि 50 से कितना ज्यादा है. 42 तो मुझे 50 से कम लग रहा है. तो आप देखोगे कि ये 42 50 से कितना कम है. तो 42 50 से 8 कम है ना. 50 - 8 42 होता है. पहली बात ये देखेंगे कि जो नंबर है हमारा वो 50 से कितना कम है. 50 से कितना कम है? तो 42 50 से 8 कम है, बिकॉज 50 - 8 आपके 42 होता है. और उसके बाद सारा ट्रिक सेम है. 8 कम है तो 8 का क्या लगा निकाल देंगे? स्क्वायर. 8 × 8 कितना? 8 × 8 64. और जितना कम है उसको 25 में माइनस कर देंगे. जितना कम है, जैसे जब ज्यादा होता था तो 25 में प्लस करते थे, अभी क्या है? कम है, तो जितना कम है उसको 25 में माइनस कर देंगे. 25 - 8 क्या हो जाएगा? 25 - 8 हो जाएगा आपके 17. आपका आंसर है 1764. आंसर है 1764. ओके, कुछ नहीं करना था. पहली चीज आपको देखनी थी कि ये जो 42 है, 42 50 से कितना कम है. 42 50 से 8 कम है, राइट. 42 50 से 8 कम है. अब कितना कम है उसका स्क्वायर निकाल दो. 8 का स्क्वायर निकाल दिया 64. और जितना कम है ना उसको 25 में माइनस कर दो. तो 25 - 8 क्या हो जाएगा? 25 - 8 हो जाएगा आपके 17. यस एलेना, क्या डाउट है आपका? जल्दी पूछिए. मैम यदि 70 का स्क्वायर निकालने बोले तो क्या होगा?
एक बात बताइए मैम, अगर 70 का स्क्वायर निकालने बोले, मैम अगर 84 का स्क्वायर निकालने बोले, मैंने अभी बताया था ना एरिना कि धीरे धीरे सारा सीखेंगे। अभी हम वो नंबर सीख रहे हैं जो 50 के आसपास का है। एक एक करके सीढ़ी चढ़ेंगे ना हम, छलांग लगाएंगे तो गिर नहीं जाएंगे एरिना? बताइए, बोलिए। हाँ तो मैम। फिर आप ऐसे सवाल के लिए आप इतनी देर से मैसेज कर रहे थे, मैम मेरा डाउट है, मेरा डाउट है, मेरा डाउट है। बताइए, सिंपल सी बात है ना। सबका स्क्वायर क्यों 104 का स्क्वायर नहीं पूछ सकता है, 98 का स्क्वायर नहीं पूछ सकता है, 76 का स्क्वायर नहीं पूछ सकता है, 24 का स्क्वायर नहीं पूछ सकता है? पूछ सकता है, और सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। लेकिन बात ये है बेटा कि अभी जब आपको मैंने बोला कि 50 के आसपास के नंबर सीख रहे हैं, तो उसमें डाउट है तो आप पूछिए, है ना? जब आपके मैं बता दूंगी, आपको लगेगा कि मैंने 70 का स्क्वायर तो मैम आपने बताया नहीं, तब आप मेरे से पूछना, ठीक है ना? ओके मैम। क्या डाउट है आर्या? क्या डाउट है आर्या आपका? मैम मेरा ये डाउट था कि अगर जो भी नंबर 50 के पास उनको स्क्वायर निकालना है, तो मैम अगर 50 दी है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 50 है तो 50 का स्क्वायर तो हमें पता ही है 2500, और वैसे ही निकालेंगे। 50 से कितना ज्यादा है तो 0 ज्यादा है, तो 0 0, और फिर 25 में से 0 माइनस करेंगे तो 2500 आ जाएगा आर्या। यस अंशिका, अंशिका समझ में मैं नहीं जिसका भी आया। नाम लूं, हाँ समझ नहीं आया, ठीक है मैं दोबारा समझाती हूँ। आयशा, फातिमा, जल्दी जिसका माइक ऑन करूं जल्दी पूछेंगे। कहाँ से आया? क्या कहाँ से आया? 25 माइनस 8 कराया ना आपने? तो वो मैंने आपको बताया था आयशा कि वो आपके शॉर्ट ट्रिक है, जितना कम होता है उसको 25 में से माइनस करते हैं। यस नियेश, जल्दी पूछेंगे, जिसका माइक ऑन कर रही हूँ जल्दी पूछेंगे। मैम ये क्वेश्चन समझ नहीं आया। ठीक है, अलीशा जागवानी, क्या डाउट है डियर? कैसे आया है? क्या? मैम वहाँ पे 8 कैसे आया है? 50 में से 8 माइनस करेंगे तो 42 आएगा, इसीलिए वहां पे 8 आया है। यस अर्णव आनंद, तो ऐसा ठीक नहीं लिखा हुआ है। क्या? मैम जो बुक है तो उसमें ऐसा ठीक नहीं लिखा है कहीं पे। नहीं। यस शिवांश, पूछेंगे तो क्या? मैम अगर 49 का स्क्वायर पूछेंगे तो यही वाला सेम ट्रिक अप्लाई कर देंगे। यस प्रत्युष, मैं बैठी रहती हूँ ना, मैं आराम, मजे आ रहे हैं चेयर पे बैठ के बस ऐसे बात करने में। हाँ प्रत्युष बताइए। मैम ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया। प्रत्युष आपको समझ में तो तब आएगा ना जब आप थोड़ा सा स्पैम करने से अपने आप को थोड़ा फ्री करेंगे, क्योंकि आप तो स्पैम में बहुत आ गए हैं, मैं देखते रहती हूँ, ठीक है? यस तक्ष, 5887, हेलो मैम। हाँ जी। मिस मैं आंसर देता हूँ तब मेरा नाम नहीं आता है, मैं फास्ट देता हूँ। तो आप बाकियों से स्लो दे रहे हो, इसका इसलिए आपका नाम नहीं आ रहा है, आपको उससे भी फास्ट देने की जरूरत है। जिसको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया दोबारा देख लीजिए। 42 है, मतलब हमें ये देखना है कि 50 के आसपास वाला नंबर है। 50 से कितना कम है, तो 50 से 8 कम है। मैम 8 क्यों आया, तो ये आपको अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा। अगर आप इतना भी दिमाग नहीं लगा सकते हो कि 42 50 में से कितना कम है बेटा, तो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम आपके लिए फिर मैं क्या ही बोलूं, फिर बना ही नहीं है।
तो 42 देखते ही मेरे दिमाग में स्ट्राइक करेगा कि 50 में से 8 कम है। ठीक है, 50 में से 8 कम है, जितना कम होगा उसका स्क्वायर निकाल के पीछे लिख देंगे आपके यूनिट डिजिट पे। तो 8 कम है तो 64 लिख दिया, और 50 में से 8 कम था 42, 8 का स्क्वायर निकाला 64 लिख दिया, और जितना कम है उसको 25 में से माइनस कर देंगे। सो 25 माइनस 8 आपके कितना हो जाता है, आपके 17 हो जाता है। 8 निकाल के दिखाइए, 49 पूछ रहे थे ना। चलिए निकाल के दिखाइए ये क्वेश्चन। बताइए, जिसको स्प्रिंग ब्लैक नजर आ रही है, मंताज एग्जिट एंड रीजॉइन डियर। exit and rejoin. प्रत्युष, अभिनव एंड लक्षित, वेरी गुड बेटा, फर्स्ट 3 टू आंसर में। लेकिन अभी भी बहुत कम लोगों ने आंसर दिया है, मुझे ध्यान देंगे। 49 50 से कितना कम है, 49 50 से 1 कम है, राइट, 1 कम है। और अगर 1 कम है बेटा तो 1 का स्क्वायर निकाल देंगे, तो 1 इंटू 1 क्या आता है, 1 आता है। लेकिन हमें एंड में 2 डिजिट चाहिए होते हैं, तो 1 इंटू 1 आपके 1 आता है। इसको 2 बनाने के लिए इसको हम 0 1 लिखेंगे, इसको 2 बनाने के लिए हम क्या लिखेंगे, 0 1 लिखेंगे। और वही सेम 25 में माइनस कर देंगे, जितना कम है, कितना कम है, 1 कम है तो 1 माइनस कर देंगे। 25 माइनस 1 आपके कितना हो गया, 24। 2401 इज योर आंसर। 50 में से जितना भी कम है देखेंगे, तो 49 50 में से 1 कम है, तो 1 का स्क्वायर निकालेंगे, 1 इंटू 1 होता है 1। तो हमें 2 प्लेसेस में स्क्वायर लिखने होते हैं। 2 प्लेसेस में स्क्वायर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम आपके 0 1 लिखेंगे, और फिर 25 में से जितना कम है माइनस कर देंगे। 25 माइनस 1 आपके 24 है, आंसर है 2401। एक बना के देखेंगे, चलिए एक बना के देखेंगे आप सभी, और थोड़ा ध्यान से बनाना, ठीक है, ध्यान से थोड़ा दिमाग लगा के बनाइएगा। Here you go. अनमोल, दिव्यांश, वियान, very good beta, first 3 to answer me. 67 of you have given me the correct answer. एक बार ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे, मैं इस क्वेश्चन को 3 बार समझाऊंगी, 3 बार, तो बोर्ड पे ही ध्यान दीजिएगा। 3 बार में जिसको समझना होगा फॉर श्योर वो समझ जाएगा 100%। देखिए 48 का स्क्वायर निकालना है तो 50 से कम है, हम देखेंगे कि 48 50 से कितना कम है। हमें पता है 48 50 से 2 कम है, 50 माइनस 2
48 होता है। तो जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4, 2 इंटू 2 आपके होता है 4, लेकिन हमें 2 डिजिट में स्क्वायर लिखना है, 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में स्क्वायर लिखना है। तो 2 डिजिट करने के लिए हम क्या कर देंगे 04 लगा देंगे। 2 डिजिट करने के लिए हम आपके 04 लगा देंगे। और वही सेम जितना कम हो 25 में से उतना माइनस कर देंगे। तो 2 कम है 50 में से, तो 25 में से 2 माइनस कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 23। 2304 हमारा आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन ए। फिर से ध्यान देंगे 48 50 में से कितना कम है 2 कम है, जितना कम हो उसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो आ जाएगा 04, 2 डिजिट में स्क्वायर लिखना है, इसीलिए 04। और जितना कम है 25 में से उतने को माइनस कर देंगे। सो 25 माइनस 2 आपके हो गया 23। 48 50 में से 2 कम है, क्योंकि 2 कम है तो 2 का स्क्वायर निकाल दिया 04, 2 2 जा 4, 2 डिजिट में चाहिए तो आगे में 0 लगा देंगे 04। एंड 25 में से 2 माइनस करेंगे, आ गया क्या 23। आंसर हो जाएगा हमारा 2304, 2304। ओके, एक और बना के दिखाइए। 47 का स्क्वायर बना के दिखा, और इस बार थोड़ा ध्यान से बनाना। थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए मैं पोल स्टार्ट करती हूँ, ध्यान से बनाएंगे आप सभी। वेरी गुड बेटा, 87 of you have answered correctly. Divyansh, Adhiraj and Purab Jyoti, very good. First 3 to answer me. Very good बेटा। चलिए ध्यान दीजिए, 47 50 में से कितना कम है 47 50 में से 3 कम है, राइट। जितना कम है उसका स्क्वायर निकाल देंगे। तो 3 3 क्या होता है 3 3 होता है 9। हम क्या करेंगे, हम 2 डिजिट का स्क्वायर बनाएंगे, तो इसीलिए 09। और जितना कम है 25 में से वो क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। सो 25 माइनस 3 इज हाउ मच 22। ऑप्शन ए हमारा आंसर। 47 50 में से 3 कम था तो 3 का स्क्वायर निकाल लिया 09। जितना कम होगा उसको 25 में से माइनस कर लेंगे। बहुत के मन में सवाल होता है मैम 25 से ही माइनस क्यों करते हैं। 25 से माइनस इसीलिए करते हैं क्योंकि बेस हमारा 5 है और 5 इंटू 5 आपके 25 होता है, ठीक है। होप आपको समझ में आए होंगे आज जो हमने 3 ट्रिक्स पढ़े हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी हम ट्रिक्स ही सीखने वाले हैं स्क्वायर से रिलेटेड। ओके, टिल देन बी प्रैक्टिसिंग, अपने टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। And that's it for today. Thanks for joining me, everyone. That's it for today, dear. Thanks for joining me. Bye, everyone.